हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के बुक का यूनिट 4 का रीडिंग सी डैडी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। लेट्स लर्न दिस लेसन। ओके, सो लेट्स रीड दिस लेसन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश की बुक का यूनिट 4 का रीडिंग सी डैडी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। लेट्स रीड दिस लेसन। ओके, डैडी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट मीन्स पापा की स्थायी हस्तलिपि। ओके, इट इज रिटन बाय अमरा भवानी देव। अमरा भवानी देव। सीटेड इन आवर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मीन्स होता है बेटा कि शयन कक्ष या तो फिर बैठने का स्थान। डैडी क्वाइटली रोट इनटू द नाइट। क्वाइटली मीन्स होता है शांतिपूर्वक, रोट मीन्स लिखना, नाइट मीन्स रात। तो डैडी क्या करते हैं बच्चों? डैडी पिताजी रात में, है ना, वो ड्राइंग रूम में बैठकर शांतिपूर्वक क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, लिखते थे। The green ink from his fountain pen turning thoughts into words in his beautiful handwriting। वो जो उनकी फाउंटेन पेन की हरी, ठीक है, इंक है, इंक मीन्स होता है स्याही, हरी स्याही से अपने थॉट्स को, अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर सुंदर हैंडराइटिंग मतलब हस्तलिपि लिखते थे। ओके, माई मदर एंड लिटिल सिस्टर वुड बी फास्ट asleep इन द बेडरूम। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, ठीक है, वो बहुत जल्दी सो जाते थे। इन द बेडरूम, कहाँ? बेडरूम में, ठीक है, मतलब सोने की कक्ष में, शयन कक्ष में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन बेडरूम में गहरी नींद में सोते थे। बट आई सेट हडल्ड इन अ ब्लैंकेट ऑन द कैन चेयर अपोजिट हिज डेस्क एंड वॉच्ड। लेकिन मैं, देखो बच्चों, हडल मीन्स होता है हड़बड़ी। ओके, लेकिन मैं अपने आप को एक कंबल में लपेट कर बेत वाली कुर्सी पर उनके डेस्क के विपरीत बैठ जाती थी। ठीक है, एंड वॉच, देखो क्या लिखा है, हिज डेस्क एंड वॉच्ड, और उन्हें ध्यान से देखती थी। इट वॉज द 1960। ओके, और ये जो ईयर था बच्चों, ये जो वर्ष था वो 1960 के दशक था। ठीक है, We lived in चेन्नई, तब चेन्नई में रहते थे। इन a smiling modest house with white wash wall and green windows। ठीक है, We lived in चेन्नई, तब हम चेन्नई में छोटे से साधारण खुशनुमा घर में रहते थे। ठीक है, जिसकी दीवारें सफ़ेद रंग की पुती हुई थी और उसकी खिड़कियां हरे रंग की थी। अ बिग गार्डन अराउंड इट, और उसके चारों ओर, अराउंड इट मतलब उसके चारों ओर, घर के चारों ओर बगीचा था। एंड इनवाइटिंग पोचर्स, और सामने एक पोचर था। टू हेल्प मेक एंड मीट माई पेरेंट्स हैड रेंट आउट हाफ द हाउस टू हेल्प मेक एंड्स मीट, है ना। और आखिर में क्या करते हैं बच्चों, मेरे जो पेरेंट्स हैं, हमारी मदद हो सके उसके लिए हमारे आधे घर को क्या कर देते हैं, वो किराए पर दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। ओके, डैडी वॉज ए फियरलेसनेस मीन्स होता है बच्चों जो दूसरों के लिए रेंट पे या तो फिर किराए पर, है ना, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। तो मेरे फादर क्या थे? एक स्वनियुक्त एक लेखक थे। राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज ऑफ तमिल मैगजीन्स एंड स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। ठीक है, मेरे पिताजी दूसरी कंपनियों के लिए, ठीक है, लेख लिखते थे, जो तमिल पत्रिकाओं के लिए छोटी कहानियाँ तथा फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखते थे। ओके, ऑल्दो यद्यपि द फिल्म ऑफर वर फ्यू एंड फेयर बिटवीन, यद्यपि फिल्मों का प्रयास, ठीक है, जो प्रस्ताव होता था बच्चों, वो नहीं के बराबर था। ठीक है, बिफोर आई वॉज, देखो क्या होता है, इस लाइन को थोड़ी और फिर से समझते हैं। ठीक है, वो जो मेरे फादर हैं वो तो एक फियरलेसनेस है, मतलब दूसरों के लिए कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, किस पे? किराए पे या तो कुछ
स्वनियुक्त। देखो, डैडी वॉज fearlessness राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन एज स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। मेरे फादर जो थे बच्चों, वो क्या थे, fearlessness थे, ठीक है, जो किराए पर कई कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनको fearlessness कहते थे, ठीक है। तो मेरे फादर क्या करते हैं, वो तमिल मैगजीन्स मतलब तमिल पत्रिकाओं के लिए छोटी कहानियाँ और फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखते थे, ठीक है। ऑल्दो यद्यपि क्या होता है बच्चों, द फिल्म ऑफर वर फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है, जो फिल्मों का प्रस्ताव नहीं के बराबर था और काफ़ी अंतराल के बाद मिलता था, ठीक है। आई वॉज बॉर्न ही हैड वंस हेल्ड अ स्टडी, मेरे जन्म के पूर्व, ठीक है, मेरे जन्म से पहले, वेल प्लेइंग जॉब इन त्रिवेंद्रम एस मलयालम न्यूज़ रीडर, ठीक है, वे स्थायी रूप से त्रिवेंद्रम में अच्छी तनख्वाह में मलयालम समाचार वाचक के रूप में काम करते थे, ओके। हिज नेम नारकोली के पद्मनाभम नोन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स इन केरला, ओके। और उनका नाम नगर कोयल के इंडिया रेडियो से त्याग, देखो क्या होता है, और उनका नाम नगर कोयल के पद्मनाभम केरल के ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोता जानते थे, जितने भी लिसनर थे, जो लोग भी सुनते थे, वो सभी उनका नाम जानते थे, ठीक है। ही हैड सडनली resigned from air to pursue with relentless passion his dream of being a writer, okay। उन्होंने अचानक क्या करते हैं बच्चों, ऑल लग गए, वो क्या करते हैं अचानक से, हाँ वो क्या करते हैं बच्चों, उन्होंने अचानक ऑल इंडिया रेडियो से त्यागपत्र दे दिया और अपने लेखक बनने के जुनून मतलब लेखक बनने के सपने को पूरा करने में लग गए, है ना। Among Daddy earliest friend in Chennai were actor Jimmy Ganesh and Nagesh, okay, the comedians। देखो क्या होता है, गणेश हमारे पास, देखो इनके जो फ्रेंड थे, मेरे फादर के चेन्नई में फ्रेंड्स थे, वो भी एक्टर थे, जिनका नाम जेमिनी गणेश और नागेश था, जो दोनों कॉमेडियन थे, ओके। कॉमेडियन मतलब हंसाने वाला काम करते थे, ठीक है। Ganesians continued to visit us even after they became famous। जब उनका थिएटर, देखो गणेश हमारे पास हमेशा आते थे, यहाँ तक कि जब वे प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए, तब भी आते थे। आई वुड लुक आउट स्टार टक्स एस हाई ब्लू फीट रॉबिन। जब उनका थिएटर कार अंदर आता था, मैं देखती थी। ही टेस्ट माई हैंडसम डैड, वे मेरे अच्छे पिता को छेड़ते हुए बोलते थे। कॉलिंग हिम माँ पिलई, ओके, क्या कहते थे, माँ पिलई, तमिल फॉर ब्राइड ग्रूम, ठीक है। तमिल में किसी दूल्हे के लिए, वर के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तमिल में माँ पिलई का मतलब होता है बच्चों दूल्हा। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग शॉप, और फिर दोनों बातें करते हुए दुकान चले जाते हैं, ओके। ऑन वन थिंग डैडी हैड गेन अर्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग वाज मम्मी, पिताजी ने लेखन के पूर्व माँ को प्राप्त कर लिया था। एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएटेड एंड एवाइड रीडर, ओके, जो कि अंग्रेजी साहित्य में स्थान तक, ठीक है, कॉलेज कर चुकी थी, डिग्री हासिल कर चुकी थी, तथा पढ़ाई के प्रति बहुत लोलोपित थी। शी वॉज फैंस ऑफ डैडी मैगजीन्स स्टोरीज, और वह पिताजी के पत्रिकाओं की
कहानियों की दीवानी थी। द टू बिकेम्स पेन पेल्स, ठीक है, दोनों कलम मित्र बन गए। मीट एंड गॉट मैरिड, और मिले और शादी हो गई। ऑल्दो द डॉय आइड ब्यूटी फ्रॉम बेंगलोर वाज नो ब्राह्मणी लाइक्ड डैडी, ठीक है, यद्यपि हालांकि बेंगलोर की हिंदी आँखों वाली सुंदरी मेरे पिता के समान ब्रह्माणी नहीं थी। इट वॉज अ ह्यूज लीप ऑफ फेथ टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डे। उस समय अंतर जातीय शादी करने में बहुत कम विश्वास होता था। ओके बच्चों, एस आई सैट देयर वॉचिंग डैडी, जब मैं पिताजी को लिखते हुए देखती थी, आई वंडर व्हाट ही वुड राइट एवरी डे। ओके, तो मुझे आश्चर्य होता था कि वो रोज़ क्या लिखते थे। आई नो हाउ ही ऑलवेज वर्कड ऑन हिज नेक्स्ट स्टोरी एट नाइट। मैं जानती थी वे आगे की कहानी लिखने के लिए कैसे रात में लिखते थे। ओके, even as he was working on his current one at the film studio मेरी बहुत बड़ी, ओके, यहाँ तक कि जब वे एक वर्तमान फिल्म स्टूडियो के लिए काम कर रहे थे। even as he was working on the current one at the film studio, as I sat there watching daddy, जब मैं डैडी को, पिताजी को लिखते हुए देखती थी, आई वंडर, मैं आश्चर्य होती थी, ओके, कि ही वुड राइट एवरी डे। ओके, व्हाट ही वुड राइट एवरी डे, मैं आश्चर्य होता था या होती थी कि वो रोज़ क्या लिखते थे। ओके, आई नो हाउ ही ऑलवेज वर्कड ऑन हिज नेक्स्ट स्टोरी एट नाइट। मैं जानती थी वे आगे की कहानी लिखने के लिए कैसे रात में लिखते थे। इवन एज ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन एट द फिल्म स्टूडियो, यहाँ तक कि जब वे एक वर्तमान फिल्म स्टूडियो के लिए काम कर रहे थे। माई बिग हिट इज जस्ट अ स्क्रिप्ट अवे। मेरी बहुत बड़ी प्रसिद्धि सिर्फ एक स्क्रिप्ट दूर है। ही वुड स्माइल हिज डीप डिम्पल सोइंग, वे हंस देते और उनके गालों पर गड्ढे डिम्पल दिखता था। ओके, आरंट यू स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो देखो, वो ऐसे लिखते लिखते कभी कभी पिताजी मुझसे पूछ लिया करते थे, क्या तुम्हें नींद आ रही है? सो नो आई डोंट मोबल्ड, ठीक है, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। मोबल्ड मीन्स होता है बच्चों धीरे से बड़बड़ाना, ठीक है, मैं धीरे से कहती थी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऑल्दो, हालांकि, आई डिडंट ऑफर डजन ऑफ इन द चेयर एंड हैड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मम। ओके, हालांकि मैं कभी कभी क्या होता था, कुर्सी पर ही सो जाया करती थी और फिर पिताजी मुझे उठाकर बिस्तर पर माँ के बगल में सुला देते थे। आई वुड ड्रीम ऑफ फ्रेम्स ऑफ वाइट पेपर फिल्ड विथ ग्रीन राइटिंग्स एंड ऑफ valiant heroes good always trample over evil and dead heroes were always good। मैं सपने में सफ़ेद कागज़ को देखती थी जिस पर हरे स्याही से लिखा हुआ होता था और कुछ बहादुर, ठीक है, कुछ क्या लिखा है, बहादुर नायकों को देखती थी, एक्ट्रेस को देखती थी। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करता है। ओके, गुड ऑलवेज ट्रम्पेस्ट ओवर एवल, मतलब अच्छाई हमेशा बुराई पे जीत हासिल करता है। और डैड हीरोज वर ऑलवेज गुड, और पिता के नायक लोग तो हमेशा से अच्छे थे। ओके, व्हेन आई वॉज 10, ओके, जब मैं 10 साल की थी, ही गैव मी हर्बल ली नॉवेल्स टू किल अ मॉकिंग बर्ड्स
अ रादर न्यू बुक दैन, ओके। तब उन्होंने मुझे हार्पर ली का नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड्स, उस समय वो किताब नहीं थी, ठीक है, वो दिया। जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इज़ इनफ फॉर अ लाइफ टाइम, उसके समान सिर्फ एक कहानी ही जीवन भर के लिए पर्याप्त है। ही सेड आई सेंस द लॉन्गिंग इन हिम, उन्होंने कहा उस बात में छिपी बात को मैं समझी। ही हैड अ बॉडी ऑफ वर्क बाय देन, उसके पास उस समय अत्यधिक काम थे। बट अ बिग हिट इन ल्यूट हिम, लेकिन एक बड़ी प्रसिद्धि उनसे बचकर निकल जाती थी। द नॉवल मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, उस नॉवल ने मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, ओके। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना। एंड हाउ राइट डैडी वॉज, कि मेरे पिताजी कितने सही थे, ओके, कितना सही लिखते थे। हार्पर ली नेवर रोट अनदर नॉवल एट बिकम अ लेजेंड विथ हर ओनली हुक, हार्पर ली ने उसके बाद दूसरी नॉवल नहीं लिखी, दूसरी उपन्यास नहीं लिखी, लेकिन सिर्फ एक ही किताब पौराणिक ग्रंथ बन गई थी, ओके। क्या बन गया था बच्चों? लीजेंड मतलब पौराणिक ग्रंथ, ओके। समर नाइट, गर्मी की रात, डैडी वुड रिग्लेट अस विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शॉट, पापा पिताजी हमें फिल्म शूटिंग की कहानियों को बनाकर हमारा इंटरटेन करते थे, हमें इंटरटेन करते थे, हमारा मनोरंजन करते थे। ही वॉज अ गुड मिमिक विथ हिज रेडियो स्टार वॉइस एंड वॉज एन एक्सलेंट एक्टर हिमसेल्फ, वो एक अच्छे मिमिक मतलब हम दूसरे की नकल करते हैं ना, दूसरे एक्ट्रेस की, उसको मिमिक कहते हैं, ठीक है। तो वे एक अच्छे नकलची थे और रेडियो कलाकार की आवाज़ों की नकल करके सुनाते थे। देखो वो क्या थे, पहले रेडियो स्टेशन में वर्क करते थे, न्यूज़ रीडर का काम करते थे, ठीक है। तो उनको मिमिक करना बहुत अच्छे से आता था और वो स्वयं में एक अच्छा कलाकार भी थे, एक्टर थे, ओके। एंड आई वुड शाई व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज़ टू बी अ राइटर, ओके। और मैं आहे भरती, एक लेखक में कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं। वन संडे एंड हॉलीडे, रविवार और छुट्टियों के दिनों में, आई वुड गो अप टू द एथिक, मैं अटारी पर जाती, एथिक मिस होता है बच्चों, एटिक मिस होता है अटारी, ठीक है, अटारी के ऊपर जाती। वेयर आई हाइड माई जनरल एंड राइट एंडलेस स्टोरीज ऑफ माई ओन, ठीक है, जहाँ मैं अपनी अखबारों को छिपाती और मैं स्वयं की अंतर कहानियाँ लिखने का लग जाती, ओके। व्हेन डैडी रोट स्क्रिप्ट फॉर तेलुगु प्रोड्यूसर्स दे वुड बी इन इंग्लिश, ठीक है। और जब पापा तेलुगु निर्माताओं के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, वे किस में होते थे बच्चों? वुड बी इन इंग्लिश, वे अंग्रेजी में लिखते थे, ठीक है। समथिंग ही वुड आस्क मी फॉर अ पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड, ठीक है, जिससे मैं उन्हें बताती थी। कभी कभी क्या होता था बच्चों, वो इंग्लिश में होते थे, ठीक है, इंग्लिश में लिखते थे उन्हें, तो कभी कभी वो मुझसे किसी खास शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द पूछ लेते थे, ठीक है, तो जिसे मैं उन्हें बताती थी। माई सिस, ओके, विच आई सप्लाई, माई हार्ट वुड स्वेल विथ प्राइड दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटर, जिससे मैं उन्हें बताती थी तो मेरा हृदय उस समय गर्व से फूले नहीं समाता था कि मैं भी उनकी लेखनी का एक हिस्सा थी, ठीक है। माई सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडीड एट चेन्नई हॉली एंजल कॉन्वेंट अ मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल, ठीक है। मेरी बहन अनुराधा और मैं चेन्नई के हॉली एंजल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, ओके। जो कि क्या था बच्चों? एक्सपेंसिव था, काफ़ी खर्चीला था, ठीक है, वो अच्छा तो था लेकिन काफ़ी खर्चीला था। विच माई फादर कुड इल एफर्ट, जो कि मेरे पिताजी जिसका खर्च बड़ी मुश्किल से दे पाते थे, ओके। ही वॉन्टेड अस टू स्टडी एंड स्पीक इंग्लिश वेल, और मेरे पिताजी चाहते थे
कि हम पढ़ें और अच्छी अंग्रेजी बोलें। एन एंटाइटलमेंट ही हैड से, एक अधिकार से वे कहते थे। दिस वन डे आई हियर्ड माई पेरेंट्स विस्पर excitedly of a lucrative offer that had come to डैडी फॉर अ तेलुगु फिल्म। ओके, लेकिन एक दिन मैंने अपने माता पिता को धीरे से उत्सुकता से बातें करते सुना कि एक तेलुगु फिल्म से पिताजी को लाभ मिलने वाला है। ओके, एट लास्ट वी वुड बी रिच, ठीक है, आखिरकार हम अमीर बन जाएंगे। एंड मॉम हैड प्रॉमिस्ड मी अ रेड फ्रॉक, सम स्टेशनरी एंड अ न्यू डॉल। और माँ ने मुझे प्रॉमिस किया, मुझे वादा किया था कि वे मुझे एक लाल फ्रॉक दिलाएंगी, है ना, एक रेड कलर का फ्रॉक खरीद देंगी, दिला देंगी, तथा कुछ लेखनीय सामग्री और एक कुटिया देंगी। ठीक है, स्टेशनरी, सम स्टेशनरी मतलब कुछ होता है बच्चों लेखनीय सामग्री। ठीक है, देयर वॉज एन एयर ऑफ सरपास्ड एक्साइटमेंट इन द हाउस। घर में एक उत्साह का दबाव बना। ठीक है, खुशी आ गई। और ड्रीम दैट वर फाइनली कमिंग ट्रू, और ऐसा लगा जैसे अब हमारा सपना सच होने वाला हो। ठीक है, आई हैड अ स्कूल पिकनिक टू गो ऑन अर्ली ऑन मॉर्निंग। एक दिन सुबह मुझे स्कूल से पिकनिक पर जाना था। देन इवनिंग बिफोर डैडी हैड कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क बट टुक मी आउट टू बाय स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर द पिकनिक। ठीक है, उसके एक दिन पहले शाम को पापा अपने काम से थके हारे घर आए। ठीक है, थके हुए आए, लेकिन वे मुझे नमकीन और मिठाइयाँ दिलाने के लिए बाहर लेके गए। ओके, देखो फादर जो होते हैं चाहे वो कितने भी थक जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने डॉटर के लिए हमेशा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ओके, माई बास्केट वॉज क्रेम्ड विथ गुडीज़। मेरा थैला स्वादिष्ट मिठाइयों से क्या होता है बच्चों, भर गया था। ठीक है, आई वॉज बर्स्टिंग विथ जॉय, मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। डैडी सेट द अलार्म फॉर 5 in the morning। ओके, और पिताजी ने घड़ी में 5 बजे सुबह का अलार्म लगा दिया था। आयरन माई क्लॉथ्स फॉर द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन के लिए, ठीक है, दूसरे दिन जो मुझे कपड़ा पहन कर जाना था उसे उन्होंने प्रेस कर दिया था। ओके, एंड वेंट टू बेड, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो सोने चले जाते हैं। ठीक है, एंड वेंट टू बेड, यहाँ बेड में जाने का मतलब है कि सोने चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, अगले दिन सुबह क्या होता है बच्चों, अलार्म बजता है। ठीक है, बज के बंद भी हो जाता है। आई गॉट अप, मैं उठी, बट डैडी डिड नॉट, लेकिन पिताजी नहीं उठे। ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप, वे नींद में ही गुजर गए थे। अ कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड, उनके हृदय की रक्तवाहिनी, जो हार्ट का रक्तवाहिनी होता है बच्चों, वो क्या हो गया था, रुक गया था। ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। आई वॉज 13, माई सिस्टर अनुराधा 8, डैडी वॉज जस्ट 41। ठीक है, मैं 13 वर्ष की थी, मेरी बहन अनुराधा 8 वर्ष की थी, मेरे पिताजी 41 वर्ष के थे। अलॉन्ग विथ हिज बॉडी आवर ड्रीम टू वेंट अप इन फ्लेम्स। ठीक है, उनके शरीर के साथ हमारे सपने भी जलकर खाक हो गए थे। बट निंदू हरुद्यालु द तेलुगु मूवी ही हैड स्क्रिप्टेड विथ सुपरस्टार NTR रामाराव इन द लीड। ओके, लेकिन निंदू हरदयालु तेलुगु फिल्म का उन्होंने पटकथा लिखा था, जिससे सुपरस्टार रामाराव मुख्य भूमिका में थे। ठीक है, had celebrated its 100th day, उन्होंने इसका 100वां दिन का जश्न मनाया।
द प्रोड्यूसर सेंट some additional money to my mother for the हिंदी डिस्ट्रीब्यूशंस राइट ऑफ द फिल्म। निर्माता ने कुछ अतिरिक्त रुपयों को मेरी माँ के पास हिंदी फिल्म वितरण पर भिजवाया था। द मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर। वह फिल्म पहली ही बार में सुपरहिट हो गई थी। ओके, एंड द फर्स्ट इन इट्स जनरल्स। और पिताजी द्वारा लिखी कहानी बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया था। डैडी स्क्रिप्ट बिकम आ रिक्वायरिंग बॉलीवुड दैम। ओके, और तीन भाई चर्चा का विषय बन गया था। 3 brothers separated in childhood returned reunited as adult avenging their parents' misfortunes। पिताजी द्वारा लिखी कहानियाँ तो चर्चा का विषय बन गया था। ठीक है, ये ब्लॉकबस्टर होने से, सुपर हिट होने से मूवी, जिसमें क्या होता है बच्चों, 3 भाई अपने बचपन में अलग हो गए थे। ठीक है, पौणावस्था में मिल गए अपने माता पिता के दुर्भाग्य से। ठीक है, बदला लेने। ठीक है, देखो ऐसे स्टोरीज आप लोग सुने ही होंगे। तो इसी टाइप से इसकी स्टोरी जो पिताजी ने लिखा था उस पर बेस्ड था ये जो मूवी था, कि 3 भाई होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और फिर जब पौर्णावस्था आता है तो माता पिता से मिल जाते हैं उनके दुर्भाग्य से बदला लेने के लिए, या तो फिर उनके दुश्मनों से बदला लेने के लिए। ठीक है, अनदर तेलुगु प्रोड्यूसर हैड विजिट अस टू ऑफर हिज कंडोलेंस। दूसरे तेलुगु निर्माता हमारे पास आए और संतावना व्यक्त किए। ही रिमार्क्ड रिफ्यूली दैट माई फादर स्क्रिप्ट फॉर हिम वॉज लेफ्ट हाफ डन। भी दुखी होकर बोले कि मेरे पिता ने उनके लिए कहानी आधे ही लिख पाए थे। ठीक है, आई नो द स्टोरी आई टोल्ड हिम। मुझे कहानी मालूम थी, मैंने उन्हें कहा। आई कुड फिनिश्ड इट फॉर यू। ही लुक्ड एट मी विथ काइंड आइज। आर यू श्योर? मैं आपके लिए इस कहानी को पूरी कर सकती हूँ। वे मुझे दयाशील आंखों से देखे। क्या तुम निश्चित रूप से बोल रही हो? आई नॉडेड। मैंने अपना सिर हिलाया। नॉडेड मीन्स होता है बच्चों सिर हिलाना। डैडी डिस्कस द ट्रीटमेंट विथ मी। पिताजी ने इस बारे में मुझसे चर्चा की थी। ही स्माइल्ड एट माई यूज़ ऑफ जारगोन्स। वे मेरी बोली पर हंस पड़े। आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट फॉर हिम। मैंने उस स्क्रिप्ट को उनके लिए तैयार किया था। माई मदर हु हैड बीन अ टीचर बिफोर हर मैरिज। मेरी माँ जो शादी के पूर्व शिक्षक थी। वेंट बैक टू सपोर्ट द फैमिली। परिवार को संभालने के लिए वापस चली गई। ठीक है, वो टीचिंग करने लगी। वी लेफ्ट अवर बियॉन्ड होम एंड सिटीज। हम अपने प्यारे घर और शहर को छोड़कर मूविंग टू माई मदर एंड सिस्टर्स होम इन बेंगलोर। अपनी माता पिता के घर बेंगलोर आ गए। ठीक है, देन एज द ईयर रोल्ड बाय। फिर जैसे जैसे दिन वर्ष बीतते गए, लाइफ मेंटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर अनुराधा एंड मी। मेरा और अनुराधा का जीवन भी भिन्न दिशाओं की तरफ घूमता रहा। बट आवर लव्ड फॉर लैंग्वेज एंड द राइटिंग वर्ड स्टूड अप इन गुड स्टेट। लेकिन हमारा भाषा के प्रति प्यार और लिखे शब्द हमारे सामने अच्छे रूप में आए थे। ओके, स्टडी कंप्लीटेड। पढ़ाई पूरी हो गई। अनुराधा बिकम मार्केटिंग प्रोफेशनल। अनुराधा मार्केटिंग प्रोफेशनल बन गई। वाइल आई बिकम अ मैथमेटिक्स टीचर। जबकि मैं एक मैथमेटिक्स मतलब गणित की शिक्षिका बन गई, टीचर बन गई। वी सून हैड आवर ओन फैमिली एंड चिल्ड्रंस टू राइज। जल्दी हम लोगों का भी परिवार हो गया और बच्चे बड़े हो गए। इवन सो डैडी अनफिनिश्ड ड्रीम लिंगरस
on both Anuradha and I continued to write. यहाँ तक कि पापा के सपने भी अधूरे रह गए। यहाँ तक कि पापा के सपने भी अधूरे रह गए। अनुराधा और मैं दोनों लिखना जारी रखे। I brought out a collection of my poem. मैं अपनी कविताओं की संग्रह को लाई। While my sister published her anthology of short stories and a novel. ठीक है। और जबकि अनुराधा और देखो अनुराधा ने क्या किया, देखो अनुराधा और मैं हम दोनों क्या करते हैं, अपने लिखने की लेखनीय को क्या करते हैं बच्चों, जारी रखते हैं। और मैं कविताओं को लाती हूँ, ठीक है। बट अनुराधा क्या करती है, पब्लिश्ड हर एथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अ नॉवल। अनुराधा ने छोटी कहानियाँ का संग्रह और एक उपन्यास का प्रकाशन करवाया। ओके। इन 2003 में माई एंट्री फॉर अ हार्सोनेल in the Commonwealth Broadcasting Association short story competition won a highly commanded prize selected from 3,700 stories. ठीक है। 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की छोटी कहानी, ठीक है, कंपटीशन में हर्सुनेल के लिए मेरी प्रविष्टि को उच्च ईमान मिला। The competition was touched. The judge informed me. निर्णयकर्ताओं ने, है ना, जो जज थे, ने मुझे कहा कि 3,700 कहानियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मेरी कहानी को चुना गया है। The judge informed me your story was beautifully told and very well written. ठीक है। जज ने मुझे बताया, निर्णयकर्ताओं ने हमें बताया कि मेरी कहानी की प्रस्तुति अच्छी थी और अच्छी तरह लिखी गई थी। सेंटेड ऑन एन ऑर्गन डोनेशन रॉकेटेड, अंगदान गिरोह पर केंद्रित। इट वॉज सेट इन रिमोट तमिलनाडु विलेज, जो तमिलनाडु के दूर दराज गांव पर आधारित थी। बट रीड एक्टर्स द वर्ड, लेकिन विश्व में पढ़ी गई। ए यूके डॉक्टर यूज्ड द स्टोरी एज अ टॉपिक फॉर डिबेट अमंग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूके के एक डॉक्टर ने उस विषय को अपने विश्वविद्यालय में अपने बच्चों के लिए वाद विवाद का विषय चुना था। टुडे दिस फॉलोइंग ईयर इट वॉज अनुराधा टर्न शी टू वन अ हाईली कमांडेड प्राइज फॉर हर स्टोरी। ठीक है। उसके बाद का वर्ष अनुराधा का था, उससे भी उसकी कहानी के लिए उच्च स्तरीय इनाम मिला था। टुडे माई एल्डर डॉटर दर्शना रामदेव इज अ जर्नलिस्ट विद द डेका क्रॉनिकल. She always adored writer and has an active cricket blog. The tea towels explanations. I am going to be a cricket writer one day. She says, if it were a wearing, let me finish my engaging. ओके सो उसके बाद जो हमने पढ़ा था अनुराधा का था, उससे भी उसकी कहानी के लिए उच्च स्तरीय इनाम मिला था। ठीक है, प्राइज मिला था। जब मेरी बड़ी बहन यहाँ पे अनुराधा कहती है, जब मेरी बड़ी बच्ची दर्शना रामदेव डाका क्रॉनिकल में एक पत्रकार है, वहाँ हमेशा लिखना चाहती थी। मेरी छोटी बेटी दीक्षा कंप्यूटर विज्ञान पढ़ रही है, वह भी एक उत्साही लेखिक है और उसकी क्रिकेट ब्लॉग द टी टावल, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्रिया है। ठीक है, मैं एक दिन क्रिकेट लेखिका ज़रूर बनूंगी। वह इस बात को ऐसे बोलती है जैसे यह उसकी चेतावनी हो। ठीक है, मेरी एनर्जेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने दो। ठीक है, वो उसकी डॉटर है, वो कहती है मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, मैं एक दिन लेखिका ज़रूर बनूंगी। ठीक है, वो जैसे ऐसे कहती थी जैसे कि वो वार्निंग दे रही हो।
डैडी पास्ड अवे इन 1970, पिताजी 1970 में गुजर गए थे। टू जनरेशन एगो, ठीक है, 2 पीढ़ी पहले। आई हैड से, लेकिन मैं कहती हूँ, बट ही सिंगल माइंडेड डिवोशन टू राइटिंग, ओके, स्टिल क्लोथ्स लाइक ए पिकॉक among his children and grandchildren। लेकिन उनका एक मस्तिष्क संपूर्ण जो लेखक का था वह एक मशाल के रूप में जलकर अपने बच्चों और पोतों में रोशनी करती रहेगी। Anybody can die, कोई भी मर सकता है। At S, फिर भी I finished one more piece, this story you have read, जैसे कि मैं एक और कहानी पूरी करूँगी। I know something for sure about that, इस कहानी को आपने पढ़ा है। ओके, you have read। I know something for sure about that, मैं जानती हूँ कि निश्चित ही इसमें मेरे पिता के बारे में कुछ है। His writing never stop, उनकी लेखनी कभी नहीं रुकेगी। ओके, सो क्या होता है बच्चों, इसके जो राइटर हैं अमारा भवानी देव। ओके, सो आपने ये लेसन पढ़ा, स्टोरी पढ़ा, ठीक है, फुल्ली लेसन। द लेसन नेम इज़ डैडी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, मतलब हमारे पिताजी की स्थायी हस्तलिपि। ओके, और इसके राइटर हैं हमारा भवानी देव। ओके, इसमें क्या होता है, डैडी स्क्रिप्ट लिखते हैं, और जो इसमें कहने का मतलब बच्चा ये है कि डैडी का पैशन था वो राइटर बनने का, ठीक है, वो पैशन उनके नहीं होने पे ये पैशन जो है उनके बच्चों में जाता है और उनके बच्चों से उनके ग्रैंडसन्स में जाता है। ओके, ठीक है, मतलब उनके पोते पोतियों में जाता है। उनका पैशन है राइटर का, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें कहने का मतलब ये है। ओके, सो ये जो स्टोरी है बच्चों ये फिनिश्ड हो गया। अगर आपको हमारे इस लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ आया और पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।